भाई एक चीज़, मास गेनर वगैरह आप मत लेना। जो फैट गेन या फैट बर्नर होता है, दोनों का क्यों, पहला मास तो पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता कि उसने हेयर कट ऐसा काटा, या मैं तेल लगाना भूल जाता हूँ नहाने के बाद, तो ऐसे खड़े हो जाते हैं और ये नोटिफिकेशन धड़ा धड़ आते जाते हैं, तो आधी स्क्रीन भी कट जाती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भाई आज देर से उठे हम, क्यों? क्योंकि हमें सुबह बुखार बुखार जैसा लग रहा था, पर था नहीं, ऐसा लग ही बस रहा था। और ऐसा हमारा ब्रेन कह रहा था कि तुम्हें बुखार है, तुम्हें सो जाना चाहिए, लेकिन हमने कहा नहीं, हमें उठना चाहिए और उठ के कुछ करना चाहिए। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मेरे एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हमारे दिन की शुरुआत हुई है थोड़ी देर, लेकिन आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, तो एकदम बहुत मस्त हो रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कौन कितना जानता है, ऐसा तो लगता ही नहीं कि आजकल लोग जानते भी हैं उतना ज़्यादा, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में से छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम और ऐसे कई इंडियन योद्धाओं और राजाओं का नाम तो गायब ही हो गया। ऐसा लगता है कभी वो थे ही नहीं, और मुग़ल के अलावा कोई अच्छा राजा था ही नहीं, या मुग़ल के अलावा कोई पावरफुल था ही नहीं, ऐसा ही लगता है हमारे टेक्स्ट बुक्स में। वैसे तो रोज़ हम 10 बजे जिम चले जाते हैं, अभी 10 बजने ही वाले हैं, लेकिन हो सकता है आज थोड़ी देर से जाएं, क्योंकि देर से उठे हैं। तो अभी दंत मंजन तक हमने नहीं किया, तो हम दंत मंजन करेंगे, फिर थोड़ा बैग पैक करेंगे, तो हो सकता है जैसे तैसे हम 10:30 तक वहाँ चले ही जाएं, पर हमें जाना तो ज़रूरी है। 7.5% बॉडी फैट जो हटाना है हमें, हमने जो प्लेज लिया था वो पूरा तो हम करके ही रहेंगे। और साथ ही साथ में यार, कल चावल दाल खा लिए, कल भी कैलोरी सरप्लस में चला गया, क्या करें। हाँ नहीं, एकदम कंट्रोल करना है, और ज़्यादा कंट्रोल करना है। पहले से कंट्रोलिंग पावर बढ़ चुकी है, लेकिन और ज़्यादा कंट्रोल करना है और सही करना है। भाई हम जिम से आ चुके हैं, तो आज हमने फर्स्ट बाय चिनअप्स मारे और स्किपिंग भी की, तो लगातार 3 ही स्किप कर पाए, क्योंकि अभी उतना अच्छे से बनता नहीं है। ऐसा मुश्किल नहीं है कि वेट ज़्यादा होने के कारण होता है, बस आपको पता नहीं रहता ना किस तरह से करना है, तो दिक्कत होती है। तो आज से ट्राई करना चालू किए। आज चिनअप्स भी मारे मैंने जिम में। तो क्या किया मैंने, थोड़ा ऐसा ऊँचा सरफेस लगा लिया, फिर उससे पुश लेके ऊपर चला गया। जब ऊपर लटक गया, फिर धीरे धीरे नीचे आया, फिर पुश दे के ऊपर। जब ऐसे 2-3 बार कर लिया, फिर भैया ने 3 चिनअप्स ऐसे शोल्डर से सपोर्ट दे के लगवाए थे। अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बहुत सही लोड आता है भाई। जैसे फ्री वेट आप करते हो ना अपने बॉडी वेट से एक्सरसाइज, उनमें तो बहुत तगड़ा असर आपके बॉडी पे दिखता है और होता है कि बहुत सही रहता है। और क्या बात करनी थी, हाँ चलो अंदर चलते फिर बात करते हैं। हम तो जिम में ही अपना टॉवल भूला है, हम कहते ले लेते हैं, नहीं तो वो लोग पोछा ओछा ना बना दे फालतू में। तो भी चलता हूँ फटाफट जिम लेके आता हूँ। बड़ा सवाल लोगों के दिल में ज़रूर आता है कि जिनका वज़न बढ़ा उनको घटाने में दिक्कत होती है, और जिनका घटा उनको बढ़ाने में दिक्कत होती है। पर ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो, जिनका वजन बढ़ा है ना, तुम उनको कभी खाते हुए देखना। हाँ, जब उनसे कभी पूछना हो, बड़े चाव से खाते हैं, बहुत मन से खाते हैं, कुछ भी खाते हैं। ऐसा नहीं है अरे यार ये ऐसा है, इसमें ये वो कुछ भी खाएंगे ना तो बड़े मन से खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, एकदम सुकून लेके उसका वो एकदम फ्लेवर जो है कि कैसा क्या टेस्ट आ रहा, बहुत मन से खाते हो, सुकून से खाते हैं। इस कारण जो चीज़ आप अच्छे मन से खाते हो ना, वो आपके बॉडी में लगनी ही लगनी है। इस कारण उनकी बॉडी में इफ़ेक्ट कर जाती, लग जाती। मेरा भी है, मेरे को कभी आप खाते हुए देख लोगे ना, तो आप हंसने लगोगे, कसम से बता रहा हूँ, मैं इस तरह से खाता हूँ। और आप कभी पतले लोगों को देखना, वो दिन भर इसी टेंशन में रहते हैं, अरे यार क्यों नहीं लग रहा, ये हो रहा वो हो रहा। आप इतना ही टेंशन लोगे, सोचोगे, खाने पे फोकस नहीं करोगे, तो बॉडी में लगेगा कहाँ से? आप बिना मन के खाओगे। तो आपके अगर पसंदीदा चीज़ बनी हो और जो आप फूडी हो, आप वो खाते हो, आपके बॉडी में तुरंत लग जाता है। ये मैंने ज़रूर देखा है। इसलिए जिसको वेट घटाना हो ना, वो कुछ ऐसी चीज़ें खाए जो उनको फील रखे बहुत देर के लिए। अपनी पसंदीदा चीज़ आप ज़रूर खाना। आप ये प्रैक्टिस कर लो कि 6 दिन अगर मैं डाइट कर रहा हूँ, तो हफ्ते के 7वें दिन भले आपका वज़न कितना भी हो, मैं खाऊंगा। क्योंकि एक दिन के डाइट करने से ना वज़न कम होता है, ना एक दिन के खाने से वज़न बढ़ता है। आपको 6 दिन तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप जिनको वज़न घटाना है वो बना लो कि भाई 6 दिन मैं डाइट करूँगा, एक दिन जो मेरा पसंदीदा वो मैं खा लूँगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिनट। और अब उन लोगों के लिए जिनको वेट बढ़ाना है, अरे देखो भैया, तुम एकदम दिल से खाओ, खुशी से खाओ, तो बॉडी में कुछ लगे। अब तुम सिर्फ इसलिए खा रहे हो कि मुझे वजन बढ़ाना है, तो ऐसे नहीं होगा ना। आप अपनी पसंदीदा चीज़ें खाओ और मन से खाओ वो चीज़, कैलो। और बाकी जिम की भाषा में बोले कैलोरी सरप्लस पे करो। आप जितना खाते हो उससे ज़्यादा खाओ। ये नहीं कि जो आपको भर दे जल्दी, जो आप ज़्यादा खा लो। जैसे रोटी वगैरह आप खा लेते हो तो आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगती है, क्योंकि रोटी कॉम्प्लेक्स कार्ब रहती है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है। जो सिंपल कार्ब्स रहता है यानी चावल, वो मुंह से ही डाइजेस्ट होना चालू हो जाता है। इसलिए चावल खाने के बाद और भूख लगती है और जल्दी भूख लगती है। तो इसका नाम, आप ऐसी चीज़ें खाओ जिसमें भूख आपको जल्दी लगे और जो आप ज़्यादा भी खा सको, बस। पर ये नहीं है कि आप वज़न बढ़ाने के लिए मैगी खाओ,
ठीक है। फालतू में कैलॉग्स खाओ, ये फालतू बाहर की चीज़ें खाओ वज़न बढ़ाने के लिए, उससे वज़न बढ़ेगा लेकिन हेल्दी फैट नहीं बढ़ेगा। उससे जो फैट आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है ना, वो फैट बढ़ेगा। महत्वपूर्ण बात, अगर आपको वज़न बढ़ाना है या घटाना है तो प्रोटीन लेना आज के टाइम में ज़रूरी है। देखो पहले के टाइम में लोग प्रोटीन नहीं लेते थे, मैं मानता था, लेकिन वो कार्ब्स खाते थे, जितना खाते थे उतना मेहनत भी करते थे, क्योंकि उनके पास कोई भी सहूलियत की चीज़ें नहीं थी, ना वॉशिंग मशीन थी, ना घर में मेट आती थी, ना कुछ डिश वॉशर, कुछ भी नहीं था। उनको सब हाथ से करना पड़ता था और खेत में भी काम करना पड़ता था। एक मिनट। इस कारण उनका इतना दिक्कत नहीं होती थी, ना बीमारी रहती थी। आजकल भी हमारा खाने की डाइट तो वही है, हम जो कार्ब्स और फैट है वो खूब ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन उसको डाइल्यूट कहाँ कर पा रहे हैं। ये तो बताओ, हमारी लाइफ कितनी ईजी हो गई। कहीं भी जाना हम गाड़ी से ही जाते हैं, हमें यहाँ से 1 किलोमीटर भी जाना, हम पैदल चलने में आलस आती है, हम गाड़ी से ही जाते हैं, हम साइकिल तक को नहीं छूते भाई। तो ऐसे में कैसे चलेगा? इसीलिए आपको घटाना है, बढ़ाना है, प्रोटीन बढ़ाओ, क्योंकि हमारी सीटिंग जॉब्स हो चुकी हैं, इसलिए बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट अब बढ़ चुकी है पहले के बजाय, इसलिए प्रोटीन लेना चालू करो। जो प्रोटीन मैं लेता हूँ उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्योंकि सही भी पड़ता है मेरे को। 1239 रुपये अनफ्लेवर्ड पड़ता है और 1339 रुपये फ्लेवर्ड वाला पड़ता है। अनफ्लेवर्ड में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि अजीब सा पीने में लगेगा। अगर प्रोटीन आप पहली बार पी रहे हो तो पहले आप फ्लेवर्ड ले लो 1 kg, फिर उसके बाद अनफ्लेवर्ड पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक चीज़, मास गेनर वगैरह आप मत लेना, जो फैट गेन या फैट बर्नर होता है, दोनों का क्यों। पहला, मास गेनर क्या करता है, आपके जो बॉडी में वाटर रहता है उसको और देर के लिए होल्ड कर देता है, इस कारण आपका वेट पुट ऑन हो जाता है। लेकिन जब आप कटिंग करोगे तो फट से गिर जाएगा, क्योंकि वाटर वेट है वो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ना आपकी कटिंग आएगी ना आपकी मसल ग्रो होगी, इसलिए वो फालतू। इससे अच्छा वे प्रोटीन लो, उसका धीरे धीरे रिजल्ट दिखेगा, अच्छा दिखेगा। अब है फैट बर्निंग सप्लीमेंट। देखो फैट बर्निंग सप्लीमेंट में उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि अगर आपकी प्रॉपर डाइट नहीं रहेगी तो आपकी बॉडी पे रिएक्ट कर देगा। आपको बहुत प्रॉपर डाइट रखनी पड़ेगी, किस टाइम में खाना है, किस चीज़ के साथ खाना है, कितने क्वांटिटी में खाना है, कौन से कंपनी में खाना, आपकी क्या बॉडी टाइप है, उसमें बहुत झंझट रहेगी। एक L-कार्निटिन आता है, वो क्या करता है, जो आपके बॉडी फैट रहता है उसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है ताकि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, वो फैट बर्नर अलग है, ये अलग है L-कार्निटिन। पर उसमें एक चीज़ रहती है कि आपको उसको कार्ब्स के साथ ही खाना पड़ता है। ये भी उसमें रिजल्ट तो दिखता है, लेकिन कार्ब्स के साथ ही खाना पड़ता है। बाकी हम नेचुरल फैट लॉस करो, या मैंने भी किया, मैं भी ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं लेता हूँ। और सप्लीमेंट्स लेनी है तो वैसे सप्लीमेंट्स लो जो आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही। मल्टी वाइटामिन, मल्टी मिनरल्स ले सकते हो आप, ओमेगा 3 ले सकते हो, और भी कई सप्लीमेंट्स है जो आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट या प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है या आपकी फिल नहीं हो पा रही है। क्योंकि अगर आपको वजन घटाना है तो आपको कम खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा खा लोगे। अगर ज़्यादा खा लोगे कैलोरी सरप्लस पे चली जाएगी, इसीलिए सप्लीमेंट्स वहाँ हेल्प करती हैं। भी अगर अपनी चिंता में हो कि बॉडी फैट बढ़ाएं कैसे या घटाएं कैसे, वज़न बढ़ाएं कैसे या वज़न घटाएं कैसे, बल कैसे करें, श्रेड कैसे करें, मसल मास कैसे बढ़ाएं, जो भी जितनी भी क्वायरीज हैं आपकी सब इसी वीडियो के अंदर हम निपटा देंगे। चाहे वो बढ़ाना हो, घटाना हो, फैट बढ़ाना हो, वेट कम करना हो, श्रेडिंग प्रेडिंग, सब कुछ अपन इसी में कवर कर देंगे, समझे भाई। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपको वेट बढ़ाना है, घटाना है, तो उन लोगों के साथ रहो जिनका आपका डिज़ायरेबल बिहेवियर, उनका नॉर्मल बिहेवियर हो। मतलब आपको बॉडी बनानी है तो आप अपने घर में ऐसा हो सकता अकेले हो, लेकिन आप जिम जाओगे तो वहाँ औरों को देखोगे तो वो नॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। इसलिए कोई स्पोर्ट्स चूज़ करो, आपके मसल मास ग्रो होगा। रिकवरी के लिए आपको प्रोटीन चाहिए, ठंडे पानी से नहाओ, वो सब बात की बात है। सबसे पहले एक्टिविटी करना चालू करो। सोच रहे सबसे पहले वीडियो एडिट कर लें, बार बार इसमें देखो गंदा हो जाता है, तो अरे रुको। तो हम सोच रहे हैं वीडियो एडिट कर लें, वीडियो एडिट करके डाल देते हैं। अभी आप लोगों ने नया गाना कोई सजेस्ट ही नहीं किया भाई, करो करो फटाफट करो। इतने सिल्की सुल्फी जुल्फी कला आपने कभी देखे नहीं होंगे, इसलिए नज़र नहीं लगाना है, ऐसे नज़र उतार देना, फूट नहीं रही मतलब नज़र नहीं लगी। तो अभी बज रहे हैं 3:30, तो अभी हम खा रहे हैं नट्स। तो इसमें क्या है, इसमें है बादाम और साथ में है अखरोट, दोनों को पानी में भिगो दिए थे तो एकदम पतले पतले थे, अभी फूल गए हैं। और साथ में हम पी रहे हैं ग्रीन टी। सामने इंतज़ार कर रहे हैं यश, दीपांशु लोग। तो ये पी के मैं जाऊंगा मोटरसाइकिल लेके चलाने, क्योंकि यश भाई को सिखानी है, तो यश को सिखा भी देंगे और चला भी लेंगे। बाकी थोड़ी चलेगी ना तो बैटरी भी चार्ज होगी, फ्यूल एफिशिएंसी भी हो सकता है बढ़ जाए। तो अभी चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। भाई ये यश भाई इधर चला रहे हैं मोटरसाइकिल, आगे बैठ के मेरे सामने देख, तो इनसे बनने लगी चलाते, और हम भी बैठे हैं। हमें सिखाने वाले थे हमारे भाई, और इनको हम सिखा रहे हैं, वो गैस बनने लगेगी। चल भाई क्या हो गया, इनको ज़्यादातर आप देख ही चुके हो गए, एक्सपोज पर्सन पनौती लगा दी है मेरी बैटिंग में, साला पहली बॉल पे आउट हो गया।
ऐसे ऐसे करते हैं टीम वालों के साथ, जरा इन्हें गौर से देखिए, दिख तो नहीं रहे हैं पर देख लीजिए। एक ओवर में चाहिए 1 रन, ड्रॉ हो गया, बड़ा इंटेंस मैच है। यश भाई बॉलिंग कर रहे हैं, हम सब लोग आगे घुस के फील्डिंग। मिलते हैं। हम लोग जा रहे हैं पनीर लेने, खाना हमारा हो चुका, हमने अंडा खाया है। चांद अभी नहीं दिख रहा लेकिन स्ट्रीट लाइट चल गई, और हमारा ईयरफोन ब्लूटूथ वाला हम लेके ही जा रहे हैं क्योंकि आज भी एक दुकान खुली हुई मिल गई तो इसकी बैटरी उसमें डलवा दूंगा, वो ज़्यादा अच्छा है भाई, ऑनेस्टली बताऊँ। और फिर अभी चलते हैं पनीर लेके आते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। चलते हैं। एक बार देख लो कौन सा दो तुम। तो भाई अभी हम लोग डाइट की बैंड बजा दी, पराठा खा लिया, चावल भी खा लिया, दाल भी फ्राई खा लिया, साथ में मूंगफली भी ठूस लिया मैंने। ये जीभ है ना, इसमें कंट्रोल कुछ नहीं होता, एकदम जीभ में, नाक में खुशबू घुसी और जीभ तो ऐसे पकड़ के खा लेती है, पर वो हमारे हाथ से ट्रांसफ़र होता है, उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। तो अभी यश भाई ने हमने कहा था कि मेमोरीज सॉन्ग डाल दो नए में, तो मेमोरीज कॉपीराइट फ्री नहीं था, डाल देते तो कॉपीराइट पड़ जाता और कल को हमारी यही वीडियो फेमस हो गई तो कुछ कह नहीं सकते ना, तो हमने फिर रिस्क नहीं लिया। लेकिन मेमोरीज वो मैरून 5 का एक और हमें गाना मिल गया, उसकी भी रिदम अच्छी थी तो हमने वो डाउनलोड पे लगा दिया, वो हो रहा है डाउनलोड। अब उसको डाउनलोड करते हैं और चलते मिलते हैं। अभी बज रहे हैं 9:40 और हमने कोई भी अच्छा प्रोडक्टिविटी टास्क नहीं किया सिवाय ठूसने के और टीवी देखने के और गेम खेलने के, बस यही है। दोस्तों हम इधर पुलाव बना रहे हैं, हमने इतनी मेहनत करके कुकर में बघाड़ दिया, मटर वटर छील दिया है, ये टमाटर काट दिया है, तो अब हम पुलाव बना रहे हैं। और ये देखो मम्मी है जो कुछ काम नहीं करती, क्यों? बिल्कुल भी। ये पुलाव हम अपनी मेहनत से बना रहे हैं, देखो सब हमने इधर किया है। ये देखो मस्त, इसमें अभी ये मसाला डालेंगे, बिरयानी मसाला है पर हम पुलाव में ही चला देंगे, ये जुगाड़ इंडिया। आप मम्मी कुछ की बताओ। वाह मम्मी ने क्या मस्त जोक मारा है, क्यों मम्मी? देखो इसको डाल दूंगा यूट्यूब में।